स्पोर्ट में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर भी करती हैं, काफ़ी खुशियां भी देती हैं, लेकिन वहीं कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो आपका भी दिल जो है उसको उदास कर देती हैं और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक ऐसी खबर ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आई है जहां पर सिर्फ 27 साल की उम्र में विल पुकॉस्की, अब जिन्होंने क्रिकेट फॉलो करी है हाल फिलहाल में उनको समझ में आता होगा कि विल पुकॉस्की को जिस तरीके से अभी आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सैम कॉन्स्टेंस को देखा, सैम कॉन्स्टेंस का नाम सुना कि भाई सैम कॉन्स्टेंस जो है एक तगड़े परफॉर्मर हैं, आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, ऐसा ही आपको सुनने को मिलता था विल पुकॉस्की के बारे में। लेकिन 27 साल की उम्र में विल पुकॉस्की को जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा है और जिस उम्र में उन्हें क्रिकेट को डोमिनेट करना चाहिए था उस उम्र में अब वो कोचिंग कर रहे होंगे। अच्छा, विल पुकॉस्की की अगर बात करें तो जैसे कैमरन ग्रीन के लिए आपने सुना हाल फिलहाल में, जो एक वक्त पर पैट कमिंस के लिए चर्चा थी कि ये ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर है, ये ऑस्ट्रेलिया सर्किट को जो है डोमिनेट करेगा, न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल पर भी जब खिलाड़ियों की बात होगी तो विल पुकॉस्की का एक नाम रहेगा। बट ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की उम्र में उस खिलाड़ी को रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसके लिए रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि कम से कम 10-12 साल तो विल पुकॉस्की ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है और डोमिनेट करना है। आपको याद होगा 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर विल पुकॉस्की का डेब्यू हुआ था सिडनी में और अपनी पहली ही पारी में उन्होंने अर्धशतक भी लगाया। अच्छा, विल पुकॉस्की की किस्मत थोड़ी सी खराब रही है, उसी मुकाबले में उनका जो है फील्डिंग करते हुए एक इंजरी होती है जिसके चलते वो फिर क्रिकेट से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला विल पुकॉस्की के लिए पहली बार नहीं था। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब शुरू हो रही थी, वो फेमस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहां पर हम बात करते हैं कि गाबा का घमंड टूटा था, इंडिया चैंपियन बनकर जो है आई थी वापस, तो वहां पर भी उस सीरीज के आगाज पर यह लग रहा था कि विल पुकॉस्की जो है डेब्यू करने वाले हैं। विल पुकॉस्की बड़े ज़बरदस्त रंग में थे, शेफील्ड शील्ड में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन वहां उनको कंकशन हो जाता है। जो एक यंग एज से शुरुआत होती है, 15-16 की उम्र में जो है उनको पहला कंकशन हुआ था और अब जब विल पुकॉस्की 22 साल के हो गए थे उस वक्त 2021 में, तब उनका वो नवा कंकशन था। नवा कंकशन, ये जो आप तस्वीर देख रही है 2024 की, शेफील्ड शील्ड 2023-24, और ये है उनका आखिरी कंकशन जो कि टैस्मेनिया के अगेंस्ट रायली मेरेडिथ, आपने नाम सुना होगा, बिग बैश में भी खेल रहे होते हैं, T20 क्रिकेट में उनके नाम की चर्चा भी रहती है और साथ ही साथ आपको IPL में भी नजर आए थे। तो रायली मेरेडिथ का गेंद उनको लगा था जो उनका आखिरी कंकशन हुआ है। और 2023-24 शेफील्ड सीजन में विल पुकॉस्की का ये कहना है कि मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे लिए ठीक हो चुका है। उस मुकाबले से एक मुकाबला अगर पहले जाएं तो न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ विल पुकॉस्की ने शतक जड़ा था, लेकिन अगले मुकाबले में फिर से कंकशन हुआ और फिर एक मेडिकल पैनल बैठता है जहां पर ये कॉल ली जाती है, डिसीजन लिया जाता है कि अब विल पुकॉस्की के लिए और खेलना ठीक नहीं होगा, उनको जो है ब्रेन रिलेटेड इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब वापस चलते हैं, जो मैंने बात करी थी 2021 में जब उनका डेब्यू हुआ, तो उस डेब्यू में भी प्रॉमिस दिखाया, हाफ सेंचुरी जड़ी, लेकिन उसके बाद फिर से एक बारी कंकशन ने जो है दोबारा विल पुकॉस्की को तंग किया। आप मानकर चलिए उसी समय तक 10 बार वो कंकशन का शिकार हो चुके थे और सिर्फ कंकशन प्रॉब्लम नहीं थी, उनके साथ थोड़ा सा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे थे जिसके चलते वो क्रिकेट से ब्रेक भी ले चुके थे। और बाद में पता चला और विल पुकॉस्की ने खुद भी रियलाइज़ किया कि वो भी कहीं ना कहीं उनकी कंकशन हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है। एक डर भी उनके मन में बैठ चुका था और उसी के चलते उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक भी लिए। लेकिन इस दौरान जब जब वो शेफील्ड शील्ड खेलते थे तो उनमें वो बात थी। आई थिंक अगर आपको याद होगा जब हम बात कर रहे हैं विल पुकॉस्की की, तो मार्कस हैरिस के साथ 486 रनों की साझेदारी, शेफील्ड शील्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक ऐसा सर्किट जहां पर बड़े बड़े दिग्गज आए, वहां पर सबसे बड़ी साझेदारी मार्कस हैरिस और विल पुकॉस्की के बीच है। जिसके बाद लगातार हमने बात करी कि भाई उनकी परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी। 2018-19 में ऑलरेडी वो शेफील्ड शील्ड जो है विक्टोरिया के लिए जीत चुके थे और विक्टोरिया के लिए लगातार परफॉर्म भी कर रहे थे। और इवन जैसे मैंने बोला कि आखिरी मुकाबला भी जहां पर कंकशन का शिकार हुए, उससे पहले भी उन्होंने शतक जड़ दिया था। तो लगातार उनके रन्स आते थे, बट वही हुआ कि क्रिकेट से ब्रेक चलती रहती थी, कभी वो खेलते थे कभी वो नहीं खेलते थे। लेकिन अब क्या कहा है विल पुकॉस्की ने, उस पर नज़र डाल लेते हैं और क्यों ये ऑस्ट्रेलियन सर्किट पे लोगों को तो खलेगा ही खलेगा, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड में भी लोग थोड़े से इस चीज़ को लेकर दुखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अब क्रिकेट और नहीं खेल पाएंगे, उनके लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था। और जब उनके साथ ये चीज़ हुई, जो उनका आखिरी कंकशन हुआ, उसके बाद वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एक मुश्किल साल उनके लिए रहा और बहुत सारे सिम्टम्स अभी भी वो जूझ रहे हैं
और जिसकी वजह से वो मजबूर हुए कि वो इस फैसले पर आए। तो विल पुकॉस्की ने बड़े इमोशनल होते हुए ये सारी चीज़ें रखी और अब जो है विक्टोरिया प्रीमियर क्लब वहाँ पर वो जो है कोचिंग करते हुए दिखेंगे 2025-26 सीज़न में। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल कंकशन से वो जूझते रहे और बहुत ज़्यादा उनको तंग किया कंकशन ने उनके इतिहास में। लेकिन ये तस्वीरें भी हैं जो क्रिकेट फैंस के दिलों में जो है ताज़ा रहेंगी। जब विल पुकॉस्की फील्ड पर उतरे थे, ये विक्टोरिया के लिए खेलते हुए उनकी तस्वीरें हैं। तो एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा प्रॉमिस जो हम बात कर रहे थे कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट पर डोमिनेट करने का एक मादा रखते थे, उनका करियर कट शॉर्ट हो गया कहीं ना कहीं ये कंकशन हिस्ट्री की वजह से। और साथ ही साथ जो हम बात करें कि उन्होंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है। ये खबर पहले आ चुकी थी, लेकिन अब जो है विल पुकॉस्की ने कंफर्म कर दिया है कि 27 साल की उम्र में उनका टेस्ट करियर, जो रिकी पॉन्टिंग ने माना था कि कम से कम 10-12 साल होगा, जो विल पुकॉस्की का कहना था कि मुझे लगता है कि मैं 100 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलूं और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का मेन स्टे बनूं, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच तक सीमित रह गया। उस एक टेस्ट मैच में भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी जड़ी थी। और अगर आप उनका फर्स्ट क्लास करियर भी देखें तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव था, जहां पर उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। तो ये थी विल पुकॉस्की के रिटायरमेंट की कहानी, जिससे कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड में एक थोड़ा सा जो कहते हैं कि मन उदास भी हुआ है। तो आप लोग भी बताइए कि क्या आपको विल पुकॉस्की याद है और क्या आपको उनकी बल्लेबाजी, उनके जो कंकशन की जो हिस्ट्री थी, जो लगातार खबरें आती थी, उन पर आपको याद है कि जो चर्चा होती थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।